बड़ी खबर रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना को लेकर, जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। आखिर पूरा मामला क्या है और फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे लेकर लगातार देश में सवाल उठता रहता है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पूरी जानकारी हम जानेंगे रजत से। रजत, पूरा मामला क्या है और आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्योंकि देश में लगातार फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कई सवाल उठते हैं कि आखिर ये किस हद तक जायज़ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? दरअसल कुछ समय पहले रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना और तमाम लोगों ने दिव्यांगों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके बाद से इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना और आपको बता दें कि जब ये बयान दिया गया था, दिव्यांगों का जब अपमान किया गया था, तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, देश को जानना ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ एक दो लोग जो पॉपुलर लोग होते हैं उनकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अन्य लोगों का गुनाह कई बार उनके सामने छिप जाता है। आपको बता दें कि ये समय रैना के शो पे ये पूरा वारदात हुआ था। दिव्यांगों का अपमान किया गया था। समय रैना के अलावा रणबीर अलाहाबादिया, निशांत, सोनाली, विपुल और बलराज, ये इन लोगों को इस पूरे मामले में समन भेजा गया था। और पूरा मामला क्या था वो भी आपको बता देते हैं। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों की बेंच ने किस तरीके से फटकार लगाई है, और साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक निर्देश भी दिया है कि अब आप गाइडलाइन बनाइए और सजा भी आप तय करिए। कि मतलब कोई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी भी कम्युनिटी का, दिव्यांग ही क्यों ना हो, आप उसका मजाक नहीं बना सकते हैं। शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इनके शो पर यह पूरी घटना हुई थी। दरअसल एक बीमारी होती है, उसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये बड़ी गंभीर बीमारी होती है और इसके एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास आती है। आप लोग भी तमाम कई बार आपने खबरों के जरिए सुना होगा कि एक बच्चा है वो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित है और 16 करोड़ इंजेक्शन की कीमत विदेश से आती है और उसके बाद ही ठीक होती है। आरोप यही था कि इन लोगों ने उपहास उड़ाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला ये था कि एक व्यक्ति था जो अंधा था और उसका 2 महीने का शिशु था, और जिसे जीवित रहने के लिए आपको बता दें इसी 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत थी। ये वो बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसी के लिए ज़रूरत थी और ये दावा है कि इन लोगों ने मजाक उड़ाया था। इसी पूरे मसले को लेकर के SMA क्योर फाउंडेशन है और तमाम ये दिव्यांगों के लिए काम करती है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट जब पूरा मामला पहुंचा था, उसके बाद से कोर्ट के जरिए इन लोगों को समन भेजा गया था और आज जब सुनवाई हुई तो इन्हें पेश रहने के लिए भी कहा गया। और अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखी और तल्ख टिप्पणी की है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की। सबसे पहला जो कड़ी टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये आई कि आप लोग माफ़ी मांगिए, वीडियो बनाइए और सार्वजनिक तौर पर आप माफ़ी मांगिए। अपने सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया की वजह से आप स्टार बने हैं, वहां पर आप वीडियो प्रसारित करिए और माफ़ी मांगिए। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों की भावनाओं को लेकर के एक बड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने टिप्पणी की है वो बेहद ही शर्मनाक है, इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आप लोगों ने दिव्यांगों की भावनाओं को रौंदा है, उनकी भावनाओं का आप लोगों ने कद्र नहीं किया। और साथ ही इस पूरे मसले को लेकर के आईवी मिनिस्ट्री को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप गाइडलाइन बनाइए और एक बताइए गाइडलाइन की आखिर इसके बाद एक पर्टिकुलर आप शब्दों की सीमा तय कर दीजिए कि अगर कोई आने वाले समय में इस तरीके के भद्दे मजाक करता है, मतलब ये लोग तमाम कॉमेडियन बने लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। तो ऐसे में शर्म आनी चाहिए कि दिव्यांगों का जब मजाक उड़ाने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और सीधे तौर पर अब सूचना प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि आप लोग गाइडलाइन बनाइए और सजा का प्रावधान करिए। क्योंकि ये बार बार इस तरीके से नहीं चल सकता है कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट आए। जब हाँ बिल्कुल गाइडलाइन होगी तो इस तरीके के कोई भी टिप्पणी करेगा तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, आप जाइएगा FIR कराइएगा और पुलिस उसमें पहला एक्शन लेगी। किसी मंत्री का रिएक्शन आया? नहीं, इसमें अभी मंत्रालय को तो ये निर्देश अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो अभी कोई रिएक्शन इसमें नहीं है। लेकिन अब ये आने वाले समय में ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और अब आने वाले समय में संभवतः गाइडलाइन बने। एक और टिप्पणी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जो कोर्ट की तरफ से की गई है, वो ये है, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि कमाई के लिए मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब ये बड़ी बात है
कमाई के लिए मजाक आप अपने कमाई के लिए, अपने व्यवसाय के लिए आप किसी का मजाक उड़ाएं, किसी की भावनाओं को आहत करें, तो ये बिल्कुल भी अनुचित है, बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बिना शर्त माफी मांगने के लिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोला कि अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आप वीडियो बनाइए, डालिए। दरअसल आपको बता दें ये जो पूरा मसला है, उन बच्चों के परिवार के लोगों ने ये कदम उठाया है। उन्होंने समय रैना और इन लोगों की टिप्पणी को अपमानजनक बताया था। इसके बाद से इन लोगों ने कोर्ट का रुख किया था और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीधे तौर पर भाषा को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और साथ ही कहा गया है कि कोर्ट ने कहा कि ये जो गाइडलाइन हुई है किसी एक घटना की वजह से जल्दबाजी में न बने, बल्कि तकनीक और सोशल मीडिया से जुड़े व्यापक मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर ऐसे मामले होते हैं तो इन इन्फ्लुएंसर्स पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये तीखी और तल्ख टिप्पणी है। और साथ ही ये भी कहा है कि ये लोग न सिर्फ सार्वजनिक माफी मांगे, बल्कि इन्हें एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि वे अपने सोशल मीडिया प्रभाव का इस्तेमाल दिव्यांग जनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने में कैसे करेंगे। तो मतलब सिर्फ इतना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप माफी तो मांगिए ही मांगिए, लेकिन आप लोग एक हलफनामा भी दीजिए, शपथ पत्र दीजिए, जिसमें आप बताइए कि आप दिव्यांगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या करने वाले हैं। आपको बता दें इसमें एक बड़ी टिप्पणी अभी आई थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी बड़ी अहम हो जाती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है उससे पहले देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आया था। उसमें उन्होंने कहा था पूरे मसले को लेकर बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहीं समाप्त हो जाती है जहां हम किसी और के फ्रीडम पर एनरोच करते हैं, और इस प्रकार का एनरोचमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस की ये टिप्पणी आई थी, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मसले को लेकर कहा था कि ठीक है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उतना ही है जितना किसी दूसरे को भावनाओं को आहत न करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से ये डांट लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं और ये पूरा मामला है। बहुत शुक्रिया रजत आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं खत्म हो जाता है जब तक वो किसी और के फ्रीडम ऑफ स्पीच या उसकी रिस्पेक्ट को एनक्रोच ना करे। यानी कि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी का मजाक बना रहे हैं तो वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।